नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली के इस रीजनल डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोटा में एसआईआर को लेकर जो दिक्कतें हैं, खासकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है बीएलए के खिलाफ। तो क्या है दिक्कतें, क्या है परेशानियां, क्या जमीन रूट पर दिक्कतों का सामना कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राखी गौतम जी कांग्रेस से हैं जी, और ललित जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीजेपी का। आप दोनों से ही सबसे पहले राखी जी से जानना चाहूंगा। राखी जी, क्या दिक्कत आप कांग्रेस को है मतदाताओं के पुनर्निर्देशन मामले में? देखिए, फर्स्ट फेज का जो एसआईआर हुआ वो एकदम क्लियर था, अच्छा था, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, अच्छी बात है। लेकिन सेकंड फेज में जो आपत्तियां लगाई जा रही है, जबरदस्ती फॉर्म नंबर 7 भर करके व्यक्ति की वो खुद जिंदा है, वो खुद बोल रहा है ये मेरा एफआईआर हुआ है फर्स्ट फेज में, उसे नाम लिखा है बाकायदा, उसका जब लिस्ट जारी हुई थी उसमें भी नाम आया उसके पास। लेकिन ये बताइए आप कि फॉर्म नंबर 7 कैसे भर दिया गया उसका, और भर दिया चलो ठीक है, लेकिन फॉर्म नंबर 7 में जो आपत्तिकर्ता होता है उसका फोन नंबर भी होता है और सिग्नेचर भी होता है। जब हमने उससे पूछा ये आपने किया है, तो वो उसकी जानकारी में नहीं है कि साहब मैंने तो किया नहीं। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे है, कैसे कहाँ से चल रहा है? या तो ये स्पष्टीकरण है, या फिर ये इनकी मिली हुई साजिश है कि भाई टारगेट किया है इन्होंने कि कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले लोगों के नाम ही काट दिए जाए ताकि कांग्रेस का वोट बैंक ही खत्म हो जाए। लोकतंत्र की हत्या करने का इनका मानस बना चुके हैं ये, तो फिर ऐसे बोल रहे हैं। पर राखी जी, इसमें एक सवाल ये भी उठता है जी राखी जी, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस को अचानक ऐन वक्त पर जब आखिरी तारीख नजदीक आई तब क्यों याद आई? क्या इससे पहले आप लोग आपत्ति नहीं दे पा रहे थे, या अब तक इस बात की बात नहीं पहुंच पाई? हम तो पहले क्लियर किया, फर्स्ट फेज का जो काम हुआ वो एकदम क्लीन था, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, अच्छा काम हुआ था, हमने किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। बिल्कुल हम समझ चुके थे कि हाँ ये सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकंड फेज में जब हमें पता चला इस तरह से, हमारे पास फोन आने लगे, और कई तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद ने कहा, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि बीएलओ खुद आत्महत्या करने की कगार में है। उसने कहा कि हमारे पे इतना प्रेशराइज किया है ऊपर के अधिकारियों ने कि हमें जबरदस्ती नाम काटने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या ये उचित है? जब सरकारी कर्मचारी ये बोल रहा है, सरकारी कर्मचारी ये बोल रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझती नहीं कि कोई और होगा। ललित जी से बात करते हैं। ललित जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा इतना कहना है कि कांग्रेस को विश्वास करना चाहिए अपने लोकतांत्रिक मूल्यों पर, संस्थाओं पर। पहले बाद में ऐसा ठीक हो रही है तो दूसरों के लिए गड़बड़ हो सकती है। मानवीय त्रुटि से कहीं गड़बड़ हो जाए इसका मतलब थोड़ा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हर बार कांग्रेस सीबीआई पे, ईडी पे, निर्वाचन आयोग पे ऐसे आरोप लगा के भ्रांति फैलाती है। मुझे लगता है कि गहन परीक्षण वर्ग में ये पूरी सिस्टम में कहीं ना कहीं मतदाता भी जागरूक हो रहा है और मतदाता अपने आपत्ति दर्ज करा रहा है, और कहीं त्रुटि हो सकती है मानव दृष्टि से। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा फर्जी बढ़ा गया, लोकतांत्रिक मूल्य खत्म हो गए, लोकतंत्र खत्म हो गया। ऐसा आरोप लगाकर निराधार कांग्रेस बचाव कर रही है, केवल हारने की दृष्टि से बचाव कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस के बीएलओ बनाए गए, बीएलए वो कांग्रेस ने बनाए हैं, वो आपत्ति करे, उनको कोई लगता है कहीं ने कमी रहे तो बताए। पूरे राजस्थान में 52,000 लगभग बीएलए है, कोटा लोकसभा में 20,000 है, हर विधानसभा में 250 बीएलए कांग्रेस ने बनाए, बीजेपी ने बनाए। तो उन बीएलए को माध्यम से आपत्ति करे ना, पूरा सिस्टम को क्यों ऐसे कहते हैं कोलैप्स हो गया पूरा सिस्टम, क्या लोकतंत्र मूल्य खत्म हो, लोकतंत्र खत्म हो गया? ये आरोप लगाना ठीक नहीं। कांग्रेस हर बार ऐसे आरोप लगाता है, देवेंद्र जी मेरी बात सुनिए। लास्ट के 3 दिन में फर्जीवाड़ा करने लगे, इसलिए आप जो कह रहे हैं कि आप अंतिम उसमें कैसे कहते हैं, तो लास्ट के 3 दिन में फर्जीवाड़ा हुआ है और हमारे बीएलए ने हमें सूचित किया है, और उसके साथ साथ बीएलओ भी जो कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा से नहीं है, या यूं कहें हम, उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से गलत काम हमसे कराया जा रहा है, इसलिए हम मैदान में उतरे, वरना हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। और आपके बीएलए ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें पता भी नहीं है कि वो आपत्ति लगा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से षड्यंत्र स्कैन होके आए हैं, इनके बीएलए के साइन नहीं है,
आप पूछिएगा किसी भी बीएलओ को फोन लगा के, उसने साइन नहीं किए, स्कैन हुए हैं। आप मुझे एक साधारण सा बात जवाब दे दीजिए, फॉर्म नंबर 7 में जो आपत्ति करता है उसने अपना नाम पेन से लिखा है, उसने अपना मोबाइल नंबर पेन से लिखा है, और मान लीजिए कि मेरे नाम की आपत्ति लगानी है, राखी गौतम के नाम की आपत्ति लगानी है, तो राखी गौतम का नाम फॉर्म में टाइप हो क्या है, ये कहा कि वो है, मुझे ये इस बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है ललित जी, जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रहे हैं कि टाइपो के फॉर्म आए हैं और स्कैन होके आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ आरोप है। एक्चुअली में इनके बीएलओ ने कितनी आपत्तियां लगाई बताओ पहले तो। इनके बीएलओ बने हुए हैं। आपसे बात ये करिए, पहले मेरे बात का जवाब दीजिए ललित जी, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने मेरा नाम टाइप कैसे करा फॉर्म में? अरे मानवीय त्रुटि कहीं हो जाती है, इसका मतलब पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है ये बात, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि फॉर्म नंबर 7 में नाम दर्ज, आपको पता ही नहीं है मतलब फॉर्म नंबर 7 में कि नाम दर्ज है। आप बीएलओ की कह रही है, बीएलओ तो गलत काम कराए जा रहे हैं, और नौकरी दाव पे लगा तो गलत काम कर सकता है बीएलओ? ऐसा संभव है क्या कि अपनी नौकरी दाव पे लगा देगा? पूरा आरोप लगा रही हूँ भारतीय जनता पार्टी पे कि वो आप गलत काम करवा रहे हैं, आप गलत काम करवा रहे हैं। आप उस बीएलओ मीडिया में पेश करो अगर गलत काम कर रहे हैं तो। राखी जी, आरोप ठीक है राखी जी, अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए, राखी जी, 15 तारीख लास्ट थी इसकी, आपने 19 तारीख क्यों करी? इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप कांग्रेस के नाम पूरी तरह से काट नहीं पाए, इसलिए और अधिक आपने डेट बढ़वाई। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल डेट बढ़वाई। डेट आपसे किसने कहा था कि डेट बढ़वाए? एक भी आपके पास लिखित में दिया उसने, मुंह से बोला करो कि डेट बढ़वाए आप। ठीक है, डेट बढ़ाना कोई वो विषय थोड़ी था कि डेट बढ़ाना आवश्यकता डेट तो बढ़ती है, बिहार के पंचायत में भी डेट बढ़ी है। ये सिर्फ आपके खुद के मन की मनगढ़ंत बात। राखी जी, नहीं मनगढ़ंत आपकी बातें हैं, हमारे घर की मनगढ़ंत बातें हैं। राखी जी एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। इसमें राखी जी केवल 2 जगह ये जो आपत्ति है ये बहुत चुनिंदा आपत्ति है। क्या आपको लगता है कि पूरे कोटा में ही पूरे शहर कांग्रेस के खिलाफ दिया गया? देवेंद्र जी मेरी बात सुनिए, पूरे शहर में इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है और स्पेशली टारगेट किया जा रहा है जो माइनॉरिटीज वाले एरिया हैं, या फिर जो कांग्रेस बूथ, जहां जो बूथ कांग्रेस जीतती है, अधिक वोटर जहां कांग्रेस के हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है स्पेशली, और उनपे दबाव दिया जा रहा है कि इन वोटों को काट दिया जाए। मैं बहुत स्पष्ट कहती हूँ, आप जाकर के पता करिए, आपके बीएलओ को भी भेजिए और बीएलओ को भी भेजिए, दोनों को भेजिए। आप जाकर पहले वहां पता करिए कि वो आदमी है नहीं है, स्पष्टीकरण के बाद आप जैसा करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं होगा आदमी, देखिए हम आज भी पारदर्शिता का काम कर रहे हैं, यदि आदमी नहीं तो काट दीजिए। ठीक है, मैं राखी जी जवाब मांग लेते हैं। ललित जी, क्या आपत्ति आपकी जो साफ तौर पर राखी जी कह रही है कि इसमें बीएलओ क्या कांग्रेस के बूथों में ही नाम कटवाने के लिए ये अभियान बीजेपी की ओर आरोप लगाया जा रहा है? क्या आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, इसका मतलब तो पूरे लोकसभा में लगभग 1.5 लाख मतदाता कटे हैं या कि फॉर्म नहीं भर पाए। पूरे कोटा जिले में 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो जीते हुए बूथ सब ज्यादा हम है ना, हम अपने बूथों में नाम कटाएंगे क्या? ये तो बेकार का आरोप है। और 1-2 जगह किसी कारणवश मानव त्रुटि बस ऐसा हो गया था, पूरा सिस्टम ही खराब है क्या? पूरा बीएलओ बेकार है, पूरा बीएलओ एक दबाव में क्या? ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव हो नहीं सकता। अब पूरे ठीक है राखी जी, इसमें अगर हम बात करें कि उसकी प्रक्रिया भी इतनी जटिल है, नाम काटने संभव नहीं है, प्रक्रिया बहुत जटिल है। आदमी ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकता है, ऑनलाइन सब कुछ कर सकता है, उसमें आपत्ति दर्ज करना बीएलओ के अलावा भी और माध्यम उसके पास। देवेंद्र जी मेरी बात सुनिए, बात पूछिए और इस बात का जवाब दीजिए, इनके पास प्रिंट वाले फॉर्म कहाँ से आए? पहले इस बात का जवाब दीजिए। इस बात का जवाब नहीं है तो मेरे को समझती नहीं हूँ कि इनसे बात करना मेरा उचित है। ललित जी बार-बार इसी बात फॉर्म तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है राखी जी, उसके खिलाफ तो आपने एफआईआर दर्ज कराई है ना। 2 एफआईआर पहली बार बीएलए के खिलाफ राजस्थान में दर्ज हुई है, तो वो आपके माध्यम से कराई गई है, कांग्रेस के माध्यम से कराई गई है। ये त्रुटि मान सकता है कि भाई कोई ना कोई कुछ लोग हों मैलिफाइड इंटेंशन के साथ में, लेकिन इसमें पूरे सिस्टम पर सवाल उठा देना और ये आरोप लगा देना कि भाई जो विधानसभा वार या बूथ वार जो कांग्रेस के हैं
वो कहीं ना कहीं नाम काटे जाने की बात हो रही है। नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया तो अभी सतत चलती है, लगातार चलती रहती है। चुनाव से कुछ दिन पहले तक, वोटिंग से कुछ दिन पहले तक भी होती है। वोट काटने वाले जो प्रक्रिया है उसको भले ही आज अंतिम डेट है, जिसमें आपके लोग भी आज कलेक्ट्रेट में जो अपनी बात है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मेरे पास समय ज्यादा है नहीं, मैं आपसे दोनों से संक्षेप में इस पूरे मामले में चाहूंगा